ये राजस्थान की सियासत को लेकर खास प्रोग्राम बात बेबाक। इसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों का सियासी हाल। क्या रहे चुनावी वादे, अब उन वादों की क्या है हकीकत। सड़क से लेकर शिक्षा तक, पानी से लेकर रोजगार तक, बिजली से लेकर गांव के हाल तक, सबसे करवाएंगे रूबरू। दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से सबसे विश्वसनीय पड़ताल। ना कोई लाख लपेट, बिना किसी के दबाव के, ना किसी के प्रभाव में, हम करेंगे बात बेबाक। चुनावों के सियासी संग्राम के खास प्रोग्राम बात बेबाक में आज बात करेंगे यूथ आइकन कांग्रेसी नेता मुरली राम गुर्जर से। सवाई माधोपुर जिले के बोली निवासी मुरली राम गुर्जर एक किसान परिवार से आते हैं। जिंदगी के लंबे संघर्ष में मुरली राम गुर्जर ने राजनीति में कई पदों पर जिम्मेदारी निभाई। गुर्जर समाज सहित विभिन्न पदों पर रह चुके मुरली राम गुर्जर ने इस विधानसभा चुनाव में टोंक जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट देवली उनियारा से भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आवेदन देने के साथ ही मुरली राम गुर्जर इलाके में जन जन के लाडले बन चुके हैं। साथ ही युवाओं के यूथ आइकन भी बन चुके हैं। मुरली राम गुर्जर कई सामाजिक सरोकार निभाते रहते हैं। इस बार मुरली राम ने स्वतंत्रता दिवस पर क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद स्कूली बच्चों को 1 लाख किताबें और पेन बांटने का संकल्प लिया है। साथ ही किसान भाइयों को भी छाते बांट रहे हैं। मुरली राम गुर्जर के सक्रिय होने से भाजपा के स्थानीय दिग्गज नेताओं की सांसें उखड़ी हुई है और भाजपाई चुनावी प्रचार को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हर कोई मुरली राम की ओर आकर्षित हो रहा है। गांव से लेकर शहर तक ग्रामीण पलक पामबड़े बिछाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात खबर की वेब न्यूज चैनल में हूं आपके साथ राहुल जांगिड़। राजस्थान में चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। इसी ओर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर लड़ रही है, तो दूसरी ओर आरएलपी और आम आदमी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय दल भी 2023 को लेकर अपनी हुंकार भर रहे हैं। इसी बातचीत को करते हुए आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की उस युवा हस्ती के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो राजस्थान के सबसे युवा चर्चित नेता है मुरली राम गुर्जर के पास। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी मिशन 2023 को लेकर रणनीति। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आप एक युवा हैं और सर राजस्थान में हैं, युवाओं के लिए काफी परेशानी है, तो सर उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं खुद युवा हूँ और मुझे पता है कि युवा कितने तकलीफ में होते हैं, युवाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक किसान का बेटा भी हूँ और युवा भी हूँ और मैं भी उसी जगह से निकल करके आया हूँ। बेरोजगारी से निकल के आया, काफ़ी परेशानियाँ देखी, घर में गरीबी देखी। तो मुझे पता है कि युवाओं के लिए सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी बहुत कुछ करना चाहिए। अभी हमारी जो सरकार है राजस्थान में, माननीय गहलोत साहब ने और राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। माननीय पायलट साहब ने युवाओं के लिए युवाओं के मुद्दे उठाए। अभी आपको पता होगा जनसंघर्ष यात्रा भी उन्होंने राजस्थान के अंदर यूथ को लेकर के की थी। उसके बाद में गहलोत साहब ने युवाओं के लिए काफ़ी फिटोरे खोले हैं, काफ़ी भर्तियाँ दी, लाखों की संख्या में भर्तियाँ दी। और जबकि आपको पता होगा कि जब 2014 का चुनाव हुआ था प्रदेश और देश के अंदर, तो माननीय मोदी जी ने युवाओं के लिए उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें काफ़ी घोषणाएं थी। आपको पता होगा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को दूंगा देश के अंदर। आज 9 साल का कार्यकाल उनका कंप्लीट हो चुका है और आपको पता होगा कि 9 साल के कार्यकाल में युवाओं के लिए 18 करोड़ नौकरियां होती है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप में भाजपा के लोग उनको कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरियां दी? आपने पूरे 9 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को नहीं दी। तो युवा काफ़ी परेशान है। मैं युवाओं के बीच में जाता हूँ। मैंने राजस्थान में युवाओं के लिए युवा संवाद कार्यक्रम भी किए, चाहे वो कोटा हो, कोटपुतली हो, जयपुर हो। मैंने हर संभाग के अंदर युवाओं के लिए युवा संवाद कार्यक्रम किया। युवाओं से मैं मिला, युवाओं की काफ़ी परेशानियां, मैं उनके बीच में बैठा और उसके बाद में राजस्थान सरकार ने काफ़ी समस्याओं को उनका हल किया। करीबन युवाओं की अधिकतम समस्याएं हल हो चुकी है और आगे भी अगर राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट हुई तो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार युवाओं की हर समस्याओं को पूरा करेगी।
सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक किसान पुत्र हैं, तो सर बीजेपी कई योजनाओं का बखान करती है, तो क्या सर उन योजना क्या कारगर है या फिर वो भी ऐसी है? देखिए, आपको पता होगा कि बीजेपी एक झूठ की पार्टी है। बीजेपी झूठ के अलावा कुछ नहीं कहती। बीजेपी जो पार्टी है वो देश के अंदर दंगे करवाना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, इस प्रकार की भावनाएं फैलाती है। किसानों के लिए बीजेपी ने क्या किया है, फिर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 14 के चुनाव के अंदर जिस प्रकार युवाओं के साथ उन्होंने वादा किया था, ऐसा ही वादा मेरे किसान भाइयों के साथ किया था। मैं किसान का बेटा हूं और मेरे पिताजी किसान है, मेरा परिवार पूरा किसान वर्ग से आता है, मेरे रिश्तेदार सब हम किसानी से उठे हुए लोग हैं। हमने भी खेती की है, पिताजी के साथ साथ, माताजी के साथ साथ। अब जब 2014 का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी ने बहुत बड़ी बात की थी, आपको पता होगा। जब नोटबंदी की तब आपको पता होगा कितनी बड़ी बात किसानों के लिए की थी कि अगर आपने मेरा ये प्लान सक्सेस किया तो मैं 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में दूंगा। आज वो मेरे किसान बुजुर्ग, जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो उनकी आंखें तरस रही उन 15 लाख रुपए को लेने के लिए कि कम हमारे खाते में 15 लाख रुपए है। एक कौड़ी भाजपा सरकार ने किसानों को नहीं दी, मेरे किसान भाइयों को नहीं दी, तो हम बीजेपी से तो क्या उम्मीद करेंगे। अभी हमारी राजस्थान सरकार ने, आपको पता होगा, राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आपने उसमें किसानों को देखा होगा। किसानों के लिए, कृषि के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। किसानों को कई सुविधाएं राजस्थान सरकार दे रही है। तो अगर इस देश के अंदर किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का अगर कोई भला कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सर मिशन 2023 को लेकर मुरलीराम गुर्जर की क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, मैं तो 2010 से जब से राजनीति में आया हूं, मैं गरीबी से निकल करके आया हूं। मैंने अच्छी तरह से संघर्ष को देखा है कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं धरातल से उठ के आज यहां तक आया हूं, तो मैं मानता हूं, मैं तो जब से राजनीति में आया हूं तब से हमारी तैयारियां शुरू हुई। पार्टी जब हमको मौका देगी, और कांग्रेस पार्टी का विजन भी है, एआईसीसी का विजन भी है, माननीय राहुल गांधी जी का सपना भी है कि मैं देश के अंदर युवाओं को आगे लाऊं, तो 50% टिकट की युवाओं को देने की बात कही है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 50% अगर टिकट युवाओं को मिलेंगे, पार्टी युवाओं को टिकट देगी। और मेरा तो विजन, मेरा मिशन भी और विजन भी है कि मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक युवा हूं, इसलिए मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। किन मुद्दों को लेकर आप साल 2023 में चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं देवली उनियारा से तैयारी कर रहा हूं और मुझे पता है कि कैसा हो मेरा देवली उनियारा। गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो, भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो, अन्याय से मुक्त हो, न्याय से युक्त हो, गंदगी से मुक्त हो और स्वच्छता से युक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, पारदर्शिता से युक्त हो, महिला उत्पीड़न से मुक्त हो और नारी सम्मान से युक्त हो, निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो। ऐसा हो मेरा देवली उनियारा। इसी को लेकर के मैं देवली उनियारा के अंदर काम कर रहा हूं। सर भाजपा तो कहती है कि इस बार वो सरकार बनाएगी। देखिए, भाजपा ने तो कर्नाटक के अंदर भी कहा था, हिमाचल के अंदर भी कहा था, ये डबल इंजन की सरकार है। इनका एक इंजन तो फेल हो चुका है, कर्नाटक के अंदर भी इनका इंजन फेल हुआ, हिमाचल में भी इनका इंजन फेल हुआ, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इनका इंजन फेल होगा। हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भाजपा कैसी पार्टी है। भाजपा आपसी दंगे, लड़ाना, झगड़ना ये काम करवाती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर सुख, समृद्धि, सभी भाईचारा कायम हो। तो माननीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने यही संदेश दिया कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, तो मोहब्बत की दुकान बहुत जल्दी खुलने वाली है। सर राजेंद्र राठौड़ ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेसी नेता कार में जाएंगे। राजेंद्र राठौड़ जी, अभी जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तब से उनके मन में न जाने क्या सीएम का सपना है। तो जो लोग सीएम का सपना लेके बैठते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। पहले पूनिया जी ने भी सीएम का सपना सोचा, आज पूनिया जी कहाँ है। और राजेंद्र जी भी अगर सीएम का सपना सोच रहे, अनगल बातें कर रहे हैं, तो वो भी आगे आगे देख लेंगे वो कहाँ होंगे। मैं ये इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बात। सर आप कांग्रेसी विचारधारा रखते हैं और इस साल कई कांग्रेसी नेता भी ये देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो सर उनमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है
और लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। मुझे भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन जो क्षेत्र की जो जनता है वो किसको मौका देती है, पार्टी किसको मौका देती है। सर्वे होगा पार्टी का, सर्वे में क्या उठ के आता है, किसको पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव जीत के आऊँगा, लोगों के बीच में जाऊँगा, उनसे वोट मांगूंगा, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको बताऊँगा। और अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती और किसी और को देती तो पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। सर, वर्तमान में कांग्रेसी विधायक हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या सर उन्होंने वाकई देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के कार्य किए हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं 200 विधानसभाओं की, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने, मैं देवली उनियारा की बात नहीं करूंगा, हरीश जी ने हालांकि बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हरीश जी नहीं, राजस्थान के पूरे राजस्थान के अंदर 200 की 200 विधानसभाओं में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। शायद 70 वर्षों के बाद में ये पहला कार्यकाल रहा है 4.5 वर्ष का। आप कोई से भी विधानसभा में चले जाओ, इतने कॉलेज दिए, इतनी तहसीलें दी, इतने मेडिकल कॉलेज दिए, इतनी नगर पालिकाएँ दी, हर जगह पिटारा खोला है। गहलोत जी कहते हैं ना कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो काम तो हर जगह हुआ है। सर, आप देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत वोट बैंक को कैसे साधेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, ये जातिगत पे नहीं चलती। कांग्रेस पार्टी 36 कौम को और चारों धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और हम उसी विचारधारा के अनुसार हम चलते हैं। मैं 36 कौम को और चारों धर्मों को वहाँ साथ लेके चलूंगा। हम नफरत वाली राजनीति हम नहीं करते, हम मोहब्बत वाली राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं, और हम मोहब्बत वाली राजनीति वहाँ करेंगे, और मोहब्बत की दुकान वहाँ जल्दी खोलेगी। मैं 36 कौम को और चारों धर्मों को वहाँ साथ लेके चलूंगा। हालांकि जो मेरी कास्ट है, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, गुजर समाज वहाँ 55-60 हज़ार है, और गुजर समाज में तो पार्टी आलाकमान से भी यही कहूँगा, और माननीय गहलोत साहब से भी यही कहूँगा, पायलट साहब से भी यही कहूँगा, पीसी चीफ से भी यही कहूँगा, हमारे प्रभारी से भी यही कहूँगा कि इस बार पार्टी व गुजर समाज को, यूथ को मौका दे। सर, बीजेपी में कई दिग्गज नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्रभुलाल सैनी हो, राजेंद्र गुर्जर हो या फिर अलका गुर्जर हो, वो भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो सर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजेंद्र जी हमारे वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं, अलका जी बांदीकुई से पूर्व विधायक रही है, प्रभुलाल सैनी अंता से विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे जब 2013 से 18 में भाजपा की सरकार थी। पहले आप उनसे ये पूछना कि आपने बांदीकुई में क्या किया और आपने अंता के अंदर क्या किया, और इस साल कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल के अंदर क्या किया। लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई विकास की है। जो सरकार इन 4.5 वर्षों में वहाँ बहुत कुछ सरकार ने किया है, तो कोई भी वहाँ दिग्गज आए उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण में गरीब किसान का बेटा हूँ, जरूर वहाँ की 36 कौम जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देगी और विधानसभा भेजेगी। सर, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर डूब क्षेत्र में नासिरदा सहित 7 ग्राम पंचायतों के लिए आपकी क्या चुनावी रणनीति रहने वाली है? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा है। 15 अगस्त के दिन मैंने 1 लाख बच्चों को पेन और कॉपी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको बांटने की मैंने घोषणा की थी देवली उनियारा विधानसभा के अंदर। 15 अगस्त का पावन पर्व था, उसी दिन मैंने घोषणा की थी। उसके बाद में मेरी टीम को मैंने नासिरदा क्षेत्र के अंदर भेजा था, जो डूब क्षेत्र जिसको कहा जाता है। 20-25 गाँव वहाँ लगते हैं, तो मेरी टीम के लोगों ने आके मेरे से कहा भी है कि वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमने वहाँ ज़रूरतमंद बच्चों को कॉपी पेन भी पहुँचाए है, और हमारी टीम वहाँ बराबर है। 10-20-50 लोग हमारे वहाँ बराबर संपर्क में लोगों के में, और वहाँ लोगों से पूछ रहे, उनके सवाल कर रहे, उनकी समस्या ही सुन रहे। मेरा जल्दी ही कार्यक्रम में नासिरदा के अंदर जो पूरा डूब क्षेत्र है उसमें मेरा कार्यक्रम बना रहा हूँ, और मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगा, और आपसे इतना जरूर कहूँगा, उनकी समस्याओं को सुन के उनकी आवाज़ जरूर बनूंगा। सर, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में आपकी क्या प्रमुखता रहने वाली है? मेरी जो प्रमुखता है, जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, आपको भी पता होता है कि जनरली क्या क्या मुद्दे होते हैं। सड़क, चिकित्सा, पानी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी चिकित्सा हो, गरीबों को उनकी जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुँचे, उनको उनका लाभ मिले। सरकार ने बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं दी, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो आम जन तक, जो नीचे बैठे हुए तबके का जो लोग हैं, वहाँ तक वो योजनाएं पहुँचे, उनको उनका लाभ मिले। यही हमारा वहाँ रहेगा। और आगे हम जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे, क्या क्या मुद्दे निकल के आते हैं, क्या क्या लोगों की समस्याएं निकल के आती है, अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर
उन मुद्दों को उठाऊंगा और उनकी आवाज़ बनूंगा। तो ये थे युवा नेता मुरली राम गुर्जर। बात बेबाक में आज के लिए इतना ही। फिर से हम आपके साथ रूबरू होंगे राजस्थान की किसी बड़ी हस्ती के साथ। राहुल जांगीर, बात राजस्थान।